दोस्तों, आज के दौर में खाना, पैसा और घर जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी आज का इंटरनेट भी बन चुका है। लेकिन अभी भी हमारे दुनिया में ऐसे लोग हैं जो इंटरनेट से वाकिफ़ ही नहीं हैं। आईटीयू के अकॉर्डिंग हमारे दुनिया में 8.2 बिलियन लोग में से 2.6 बिलियन लोग ऐसे हैं जो इंटरनेट का एक्सेस नहीं कर पाते, या यूँ कह लें आप लोग कि वो लोग डिजिटल वर्ल्ड से कनेक्टेड ही नहीं है। दोस्तों, आज जो इंटरनेट हम लोग यूज़ करते हैं, दरअसल उसका शुरुआत सन 1960 यूएस मिलिट्री के लिए बनाया गया था। पहले तो इसका यूज़ यूएस मिलिट्री रिसर्च कोऑर्डिनेशन के लिए यूज़ होता था। फिर धीरे धीरे यूनिवर्सिटीज़, रिसर्चेज और कम्युनिकेशन के बीच यूज़ होने लगा। फिर टिम बर्नर-ली 1991 में जब WWW वर्ल्ड वाइड वेब बनाया तो आम लोगों के लिए इंटरनेट को एक्सेसिबल बना दिया। वैसे यहाँ पे एक बात मैं बता दूँ दोस्तों, WSNL के ज़रिए हमारे इंडिया में 15 अगस्त 1995 को इंटरनेट ऑफिशियल तौर पे लॉन्च किया गया। लेकिन इस वीडियो में हम लोग स्टारलिंक के बारे में बात करेंगे, जो कि सैटेलाइट है और इंटरनेट प्रोवाइड करने का काम करता है। दरअसल इंटरनेट टावर से भी वही काम होता है, लेकिन ऐसा क्या रीज़न पड़ गया जो सैटेलाइट से इंटरनेट प्रोवाइड करने का प्रोग्राम इलॉन मस्क ने स्टार्ट किया। चलिए जानते हैं आखिर इसे क्यों और किस लिए बनाया गया। सैटेलाइट के ज़रिए हर एक जगह पे इंटरनेट को प्रोवाइड करना थोड़ा आसान है, लेकिन वहीं इंटरनेट टावर के लिए वो थोड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि उसको लगाने के लिए एक फ्लैट लैंड का होना ज़रूरी है ताकि वो स्टेबल रहे और लंबे समय के लिए चले। और अक्सर पॉपुलेशन एरिया में ही इंटरनेट टावर को लगाया जाता है, जिस वजह से माउंटेन और जंगलों के बीच और जो आबादी वाले एरिया से दूर रहते हैं, जैसे रिमोट एरिया में रहने वाले लोग, वो लोग इंटरनेट को यूज़ नहीं कर पाते, और यूज़ भी कर पाते हैं तो उनका इंटरनेट कनेक्शन बहुत स्लो मिलता है, क्योंकि टावर का रेंज 2 से 10 किलोमीटर तक होता है। लेकिन ये अलग अलग सेक्टर में डिपेंड करता है कि उसका स्ट्रेंथ कैसा है और वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है। इलॉन मस्क ने इन्हीं सब प्रॉब्लम को एड्रेस किया और स्टारलिंक के ज़रिए सबको इंटरनेट प्रोवाइड करने का मिशन शुरू किया, चाहे फिर लोग समुद्र में रहे या फिर जंगलों के बीच। अक्सर आपने ये ज़रूर सुना होगा कि जो लोग फिशिंग करते हैं ओशियन में, या जो लोग रिसर्च करते हैं जंगलों में, उनका कनेक्शन टूटने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जो टावर होता है वो जंगल तक या फिर जो ओशियन है वहाँ तक उनका इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं पहुँच पाता, जिसकी वजह से बहुत लोग गुम भी हो जाते हैं और अक्सर ये कनेक्शन टूट ही जाता है। इसी से रिलेटेड घटना है, जब रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा था तो यूक्रेन मिलिट्री का कनेक्शन अपने सोल्जर से टूट रहा था, क्योंकि बॉम्बिंग से निकला रेडिएशन सिग्नल को डाइवर्ट करता है। उस टाइम यूक्रेन मिलिट्री ने स्टारलिंक का हेल्प लिया था। तो अगर आप भी कहीं फंस जाते हैं या वहाँ पे रहते हैं जहाँ इंटरनेट का फैसिलिटी नहीं है, तो स्टारलिंक आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। फ़िलहाल अभी स्टारलिंक 140 कंट्रीज़ में अपने इंटरनेट को प्रोवाइड कर रहा है और इसका प्लान है और भी कंट्रीज़ में पहुंचाने का। लेकिन हम इंडियंस के लिए ये दुख की बात है कि अभी तक स्टारलिंक इंडिया में नहीं आया है। चलिए देखते हैं, कोशिश तो है कि आएगा इंडिया में ज़रूर, और आना चाहिए। अभी तक लगभग 9000 सैटेलाइट लॉन्च हुआ है, जिसमें अप्रोक्स 7800 एक्टिव है 2025 के डाटा के अकॉर्डिंग, जिसको बढ़ा के अप्रोक्स 3400 तक करने का प्लान है। स्टारलिंक को लो अर्थ ऑर्बिट पर लॉन्च किया गया है, जिसका रीज़न है लो लेटेंसी और हाई इंटरनेट स्पीड। वैसे तो और भी सैटेलाइट है जो पहले से इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है, उनका डिस्टेंस अर्थ से 35,786 किलोमीटर है, जिसके कारण इसका स्पीड ज़्यादा से ज़्यादा 100 Mbps तक होता है। लेकिन स्टारलिंक अर्थ से सिर्फ 550 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। यह दूरी इतना कम है कि आप अर्थ पे ही रह के अपने आँखों से बिना टेलीस्कोप से देख सकते हैं, इसलिए इसका इंटरनेट कनेक्टिविटी बाकी सैटेलाइट से फास्ट है। अभी तक इसका कनेक्टिविटी उतना स्टेबल नहीं है, लेकिन शायद आने वाले दिनों में स्टारलिंक ही प्राइमरी इंटरनेट प्रोवाइडर बन सकता है।